बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। तो मोस्टली इसके पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आपको बता दें कि ये जो वीडियो है ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों में भी है और इसके साथ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के सिलेबस में भी दिया गया है। तो दोनों लोग आप इसे अगर आप देख रहे हैं तो इसको आसानी से देख सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपली यहाँ पर क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा का। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रायोफाइटा टर्म यूज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं ब्राउन। 1864 ईस्वी में इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले इस ब्रायोफाइटा टर्म यूज किया था। एज सिंपल इज दैट। ओके, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा था, ब्रायोफाइटा टर्म यूज करने के साथ साथ इन्होंने कहा क्या था, इस पर आप गौर करिएगा। ठीक है, एल्गी, फंजाई, लाइकेन एंड मॉसेस, ये सभी ग्रुप के इस ब्रायोफाइटा के अंतर्गत इन सभी ग्रुप को इन्होंने रखा था। ठीक है, इन लेटर उसके बाद क्या हुआ, क्लासिफिकेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें से कई लोगों ने क्या कहा कि एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन ये तीनों थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, यानी डिवीजन थैलोफाइटा के अंतर्गत रख दिया। ठीक है, वही दूसरी तरफ ब्रायोफाइटा के अंतर्गत सिर्फ लिवरबर्ड और मॉसेस को रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक अगले साइंटिस्ट आते हैं इचलर। ये सामने उनकी तस्वीर दिख रही है। इचलर ने 1813 ईस्वी में रिकॉग्नाइज्ड द फॉलोइंग टू क्लासेस। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत दो क्लासेस उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। पहला क्लास है हिफेटकी, जिसके अंतर्गत लिवरबर्ड आ रहे थे, और दूसरा क्लास है मसाई, जिसके अंतर्गत मॉसेस आ रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने सिंपली दो क्लास बना दिया, हिपैटिकी और मसाई। हिपैटिकी में लिवरबर्ड सभी मेंबर्स रख दिए गए और मसाई के अंतर्गत मॉसेस रख दिए गए। एज सिंपल इज दैट। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो एक और साइंटिस्ट आते हैं एंगलर। एंगलर ने 1892 ईस्वी में सब डिवाइडेड 30 क्लासेस, इन दोनों क्लासेस को 3 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया, यानी कि हर एक क्लास में 3 ऑर्डर इंक्लूडेड कर दिया। किसने? एंगलर ने। अब ये आपके सामने इनका क्लासिफिकेशन दिख रहा है और सामने जो साइंटिस्ट हैं वो एंगलर हैं। ओके, तो ब्रायोफाइटा डिवीजन को दो क्लास में, हिफेटकी और मसाई, और इन्होंने एंगलर ने क्या किया था, 3-3 ऑर्डर भी रख दिए इसके अंतर्गत। तो पहला ऑर्डर हिफेटकी में मार्केंसियल्स, दूसरा है जिंजरमैनियल्स और तीसरा है एंथोसिरोटेल्स। एंथोसिरोटेल्स, ये 3 ऑर्डर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मसाई के अंतर्गत 3 ऑर्डर स्फैगनेल्स, एड्रियल्स और ब्रायल्स, ये 3 ऑर्डर रख दिए। किसने रखा था, ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में सम सेमेस्टर के जितने भी एग्जाम होते हैं बीएससी के, वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लेना, और ये सब ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने ऑर्डर कौन सी क्लास में रखे गए हैं और किसने किया है, ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं हॉवे। हॉवे नामक साइंटिस्ट ने 1899 ईस्वी में क्या किया था, कंसीडर्ड ऑर्डर एंथोसिरिटेल्स। इन्होंने क्या किया था, ये बताया कि जो एंथोसिरिटेल्स ऑर्डर है, यानी कि यहाँ पर इस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि एंथोसिरास आता है एंड अदर रिलेटेड जेनरा भी इसी में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ ही इन्होंने ये बताया एज क्विट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द क्लास हिफेटकी, यानी कि जो एंथोसिरिटेल्स है जिसके अंतर्गत एंथोसिरास आता है, इस पॉइंट पे नज़र डालते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि भाई इसके अंतर्गत आने वाला जो एंथोसिरास है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बाकी के हिपैटिकी के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्डर हैं उसमें मेंबर्स हैं, जैसे मार्केंसिया, रिक्सिया, इन सबसे बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इसीलिए यही चीज़ें इन्होंने बताया।
अब ये जो इन्होंने प्रूफ किया बताया है उस पर उनके पक्ष में होवे के पक्ष में कौन कौन से थे देखिएगा, कैंपबेल, तख्ताजान, स्मिथ, स्केस्टर, वाडला, ये सब साइंटिस्ट इनके पक्ष में थे। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, ये सब मिलकर के 10 द डिवीजन ब्रायोफाइटा वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, और इस बेसिस पर इसको ध्यान में रखते हुए ये सभी साइंटिस्ट मिलकर के ब्रायोफाइटा को, डिवीजन ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एंथोसेरेटेल्स में ऐसे कुछ फीचर्स है जो हेपेटिक से बिल्कुल डिफरेंट थे। इसलिए इन सभी साइंटिस्ट ने क्या किया कि 3 क्लासेस में डिवाइड किया। अभी तक 2 क्लास में चल रहा था लेकिन अब वो 3 क्लास में डिवाइड हो गया है। ठीक है, एज सिंपल इज दैट। फिर आगे बढ़ते हैं तो तख्ताजान 1953 ईस्वी में क्या कहा था, हाउएवर प्रेफर टू कॉल एंथोसिरोट्स एज एंथोसिरेटी, एंथोसिरोट्स को एंथोसिरेटी टर्म यूज कर लिया। रोथमैलर 1951 में एंड प्रोस्कर 1957 में। अब बीएससी में देखें, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में प्रोस्कर का क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो रोथमैलर और प्रोस्कर ये दोनों लोगों ने मिलकर के 1957 ईस्वी में 1957 में आल्दो सपोर्टेड द एबव क्लासिफिकेशन, ऊपर के जो क्लासिफिकेशन अभी तक दिए गए हैं इस क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, 3 क्लास जिसमें रखे गए हैं, इस क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर इन्होंने क्या नाम दिया, हिपैटिकी को नाम चेंज करके क्या रख दिया, हिपैटिकॉप्सिडा, और वहीं दूसरी ओर एंथोसिरेटी को क्या नाम रख दिया, एंथोसिरेटॉप्सिडा, और मसाई को, जो मसाई ग्रुप था उसको इन्होंने ब्रायोप्सिडा नाम दे दिया। तो बहरहाल अब देखते हैं ब्रायोफाइटा जो है, उस ब्रायोफाइटा में कितने क्लास हैं, 3 क्लास हैं, पहला हिपैटिकॉप्सिडा, दूसरा एंथोसिरेटॉप्सिडा और तीसरा ब्रायोप्सिडा। ये 3 क्लास हो गए, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोस्कर इज गिवन बिलो। अब इस बेसिस पे प्रोस्कर का जो क्लासिफिकेशन है इसी बेसिस पर आपके सिलेबस में रखा गया है सभी ऑर्डर्स क्लासेस, और उसी बेसिस पे जनरल पढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर रखा गया है, क्या है ध्यान दीजिए। ब्रायोप्सिडा, डिवीजन ब्रायोप्सिडा में 3 क्लास हैं, हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरेटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ठीक, उसके बाद हिपैटिकॉप्सिडा क्लास में 4 आर्डर रखे गए हैं, पहला मार्केंसियल्स, दूसरा एस्पेरोकार्पेल्स, तीसरा जेंजरमेनियल्स और चौथा कैलोब्रियल्स। ये हो गए। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा एंथोसिरेटॉप्सिडा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्डर रखा गया है, एंथोसिरेटेल्स, इसलिए सबसे बड़ा ग्रुप ब्रायोफाइटा का हिपैटिकॉप्सिडा कहा जाता है, माना जाता है। उसके बाद ब्रायोप्सिडा माना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा में सिर्फ एक आर्डर रखा गया है, मसाई। ओके, मसाई सिर्फ रखा गया है, इसके अंतर्गत सभी मासेज आ जाते हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले वाला जो वीडियो अपलोड हुआ है उसको ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उसे बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है। अगला भी वीडियो जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद।